So question number 34. Prepare a bank reconciliation statement from the following particulars as on 31st March 2025. ठीक है. So checks were deposited. अच्छा, इसमें लास्ट में दिया हुआ है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक. तो हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं. डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक. ठीक है. तो अब देखो, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक हमें दिया हुआ है 7,200. लेकिन पासबुक का जो डेबिट बैलेंस होता है वो नेगेटिव होता है ना. क्योंकि पॉजिटिव क्रेडिट बैलेंस जो होता है पासबुक का वो पॉजिटिव होता है, प्लस में होता है. यहाँ पर नेगेटिव में आएगा 7,200. इसके बाद है checks were deposited into bank on 25th March for 20,000. Out of these, checks for 8,000 were cleared on 4th April, checks for 6,000 on 6th April, and one check for 1,400 was dishonored on 7th April. तो चेक हमने डिपॉजिट किए 20,000 के. तो हमने देखो क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे जिसमें हम लिख रहे हैं कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट. ठीक है. इसके हम दोनों के ही दो दो कॉलम बनाएंगे. ठीक है. तो दो कॉलम बनाए इसके हम, और उसको बोले डेबिट क्रेडिट. ठीक है. एक डेबिट का कॉलम, एक क्रेडिट का, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का. इसका प्लस, इसका माइनस, इसका माइनस, इसका प्लस. हमें देखो दिया हुआ है बैलेंस. तो इसमें हमें पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है. ठीक है. पासबुक का बैलेंस दिया है तो जाना हमें कहाँ तक है, कैश बुक के बैलेंस तक. तो जहां जाना है उसको कॉपी करेंगे, जहां से स्टार्ट कर रहे हैं उसको रिवर्स करेंगे. ठीक है. तो अब है कि हमने 20,000 के चेक डिपॉजिट किए. 20,000 के हमने चेक डिपॉजिट किए और हमने कैश बुक में डिपॉजिट कर लिए. इसके बाद क्या हुआ कि 8,000 का 4th अप्रैल ने आफ्टर 31st मार्च क्लियर हुआ है. 6,000 का भी बाद में हुआ है, 1,400 का भी बाद में हुआ है. तो कितना बाद में हुआ है, 8,000, 6,000 एंड 1,400. 15,400 माइनस 20,000. तो 4,600 का तो क्लियर हो गया है ना. 4,600 कितना रह गया, 15,400. तो 15,400 का कैश बुक में तो प्लस है, लेकिन बैंक में प्लस नहीं हुआ है. तो हमें क्या करना है, कैश बुक का हमें कॉपी करना है और बैंक का हमें रिवर्स करना है. तो 15,400 हमें प्लस में रखना है. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड. ठीक है. फिर है checks amounting to 12,000 were issued in March, out of which checks for 2,000 were encashed up to 31st March. So 12,000 के चेक्स जैसे ही आपने इशू किए, आपने अपने यहाँ से माइनस किया. लेकिन बैंक से कितना माइनस हुआ है,
केवल 2000। तो जो रह गया वो कितना, 10,000। तो 10,000 आपने कैश बुक से माइनस किए लेकिन बैंक से माइनस नहीं हुए हैं, तो हमें कैश बुक का क्या करना है, कॉपी। तो माइनस वाला माइनस में करेंगे, तो 10,000 माइनस करेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टिल नाउ। The receipt side of cash book was undercast by 100। रिसीट साइड ऑफ कैश बुक मतलब कि प्लस वाला अमाउंट आपने कम लिखा है, ठीक है, रिसीट वाला साइड। तो उसका कम लिखने से क्या होगा, आपका क्लोजिंग बैलेंस भी कम हो जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस 100 रुपीज से कम हो रहा है, ठीक है, माइनस में है। तो हमें क्या करना है, कॉपी। तो माइनस वाला माइनस में जाएगा, 100। A check for 2,000 issued to Mr. X was omitted to be recorded in the cash book। तो आपने इशू किया 2,000, तो कैश बुक से हो जाएगा। कैश बुक से होना चाहिए था माइनस, लेकिन कैश बुक में इन्होंने माइनस नहीं किया है, ये करना भूल गए रिकॉर्ड। लेकिन बैंक से तो माइनस हो ही जाएगा 2,000 का, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, क्योंकि कैश बुक में नहीं है लेकिन बैंक में है, हमें क्या करना है, रिवर्स। तो माइनस वाला प्लस में, चेक इशूड बट omitted टू रिकॉर्ड इन कैश बुक। टोटल कर लेंगे, 17,400। 100 रुपीज का आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। अब देखो, आप प्लस वाला साइड ज्यादा है मतलब डेबिट। क्वेश्चन नंबर 35। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 March 2025। सो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। सो हमने लिखा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो डेबिट बैलेंस कैश बुक का मतलब प्लस का होता है 1620। अभी देखो, हमें कैश बुक का बैलेंस दिया है तो हमें जाना कहाँ तक है, पासबुक के बैलेंस तक या बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस तक। तो जहां हमें जाना है उसको हम कॉपी करेंगे, और जहां से हमने स्टार्ट किया है उसको हम रिवर्स करेंगे। फिर ये डेबिट क्रेडिट, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है, ए चेक फॉर 2,000 इशूड इन फेवर ऑफ एक्स हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो जैसे ही आपने चेक इशू किया, आपने अपने यहाँ से कैश बुक से माइनस कर दिया, लेकिन बैंक से तो नहीं हुआ वो माइनस, क्योंकि चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ है। तो दोनों में डिफरेंस है। तो कैश बुक में जो हो रहा है और बैंक में नहीं हो रहा है,
तो फिर हम क्या करेंगे, कैश बुक में जो हुआ है उसको हम रिवर्स कर रहे हैं, यानी माइनस वाला प्लस में जाएगा, 2000। सो चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। नेक्स्ट है, ए चेक फॉर 750 डिपॉजिटेड इन बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड। तो जैसे आपके पास चेक आया, आपने 750 का अपने आप प्लस कर लिया, लेकिन वहां पर बैंक में डिसऑनर हो गया, तो चेक का पैसा आया ही नहीं, प्लस नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है, जो यहाँ प्लस हुआ है उसको रिवर्स करना है। ठीक है, तो प्लस का मतलब माइनस करेंगे, 750 चेक डिसऑनर्ड। इसके बाद है, सम ऑफ 3600 डिपॉजिटेड इन द बैंक हैज बीन क्रेडिटेड एज 360 इन द पासबुक। तो एक सम डिपॉजिट हुआ 3600 का, तो जैसे ही आपने कैश बुक में प्लस किया तो 3600 किया, लेकिन बैंक में वो प्लस हुआ है 360। सो 360 प्लस हुआ है, तो डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। तो 360 तो हो गया, तो 3600 माइनस 360, 3240। सो 3240 आपका कैश बुक में प्लस में है, लेकिन बैंक में नहीं है, तो हमें क्या करना है, रिवर्स, तो माइनस कर देंगे 3240। रॉन्ग अमाउंट एंटर इन पासबुक। ठीक है, इसके बाद पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 100। तो कैश बुक का पेमेंट साइड कम होने से कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा 100 रुपीज से। तो ये प्लस में आ जाएगा इंक्रीज होने से, इसको हमें रिवर्स करना है, मतलब हमें माइनस करना है। सो पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट। सो 3620 4090 470। अभी देखो बैलेंस एज पर पासबुक या बैंक स्टेटमेंट, लेकिन अब आप देखो माइनस वाला साइड ज्यादा है, 4090। पासबुक में माइनस वाला साइड क्या होता है, माइनस वाला साइड होता है डेबिट बैलेंस। डेबिट मतलब ओवरड्राफ्ट। ठीक है, सो ओवरड्राफ्ट। Question number 36. Raghav and company have two bank accounts, account number 1 and account number 2. From the following particulars relating to account number 1, find out the balance on that account on 31st December 2024 according to the cash book of the firm. Checks paid into bank prior to December 31st but not credited until after that date for 10,000। तो चेक हमने बैंक में दिया 31 दिसंबर से पहले, लेकिन वो बैंक में उस दिन तक 31 दिसंबर तक क्रेडिट नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे, ओपनिंग बैलेंस है तो इसमें दिया है, देखो लास्ट पॉइंट में
ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो यहां से पहले हम स्टार्ट करते हैं। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट मतलब माइनस बैलेंस, ठीक है। तो ये है 18990। अब इसके फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि चेक्स हमने बैंक में दिया डिपॉजिट होने के लिए 10,000 का, तो जैसे ही दिया हमने कैश बुक में वो प्लस कर लिया, लेकिन बैंक में वो प्लस हुआ ही नहीं। तो क्या करें? पासबुक से देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहुंचना हमें कैश बुक तक है, तो जहां पहुंचना उसे कॉपी करेंगे, जहां से स्टार्ट कर रहे हैं उसको हम रिवर्स करेंगे। तो 10,000 प्लस हो रहा है कैश बुक में, तो हमें प्लस ही करना है, कॉपी करना है। सो 10,000 चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड टिल नाउ। फिर है ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम अकाउंट नंबर 2 टू अकाउंट नंबर 1 recorded by the bank on 31st December but entered in the cash book after that date for 8,000। तो फंड्स ट्रांसफर हो रहे हैं अकाउंट नंबर 1 में। तो अकाउंट नंबर 1 में आ रहा है पैसा बैंक स्टेटमेंट में 8,000, ठीक है। अब यहाँ पर तो इसमें क्या करना है, हमें रिवर्स करना है। कैश बुक में तो कुछ एंट्री नहीं हुई है, आफ्टर डेट हुई है, तो उस कैश बुक में उस दिन तक कोई एंट्री नहीं हुई है, और यहाँ पर प्लस में बैंक स्टेटमेंट में। तो हमें क्या करना है, रिवर्स करना है, प्लस वाला माइनस करना है। अमाउंट क्रेडिटेड इनटू बैंक इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसके बाद है चेक्स इशूड प्रायर टू December 31st बट नॉट प्रेजेंटेड अंटिल आफ्टर दैट डेट फॉर 7429। जैसे आपने चेक इशू किए, तो हमने अपने यहाँ से माइनस कर लिया 7429, लेकिन बैंक में ये प्रेजेंट नहीं हुए, बट नॉट प्रेजेंटेड अंटिल आफ्टर दैट डेट। तो हमने यहाँ माइनस किए हैं, उसे हमें कॉपी करना है, तो यहाँ भी माइनस करेंगे 7429 चेक इशूड इसके बाद है बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक फॉर 200। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, तो बैंक चार्जेस डेबिट हुए हैं बैंक में यहाँ पर 200, लेकिन कैश बुक में इसका कोई एंट्री नहीं हुआ है, तो यहाँ वाला क्या करना है, रिवर्स। तो माइनस वाला होगा प्लस में 200 बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। फिर है इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। तो इंटरेस्ट डेबिटेड मतलब यहाँ पर आया माइनस में 580, तो 580 आपको प्लस ही करना है, क्योंकि वहां वाला क्या करना था आपको, रिवर्स। तो माइनस वाला प्लस, इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बस दैट्स इट।
So 10, 7, 8, 0. 2, 3, 6, 3, 9. 2, 3, 6, 3, 9. So balance as per कैश बुक. अब आप देखो माइनस वाला साइड ज्यादा है, ये 34,419. तो एक तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ठीक है, और कैश बुक का माइनस बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस. सो 34,419, 34,419.